दोस्तों, अपने जंगल पॉडकास्ट में आज मैंने जिनको बुलाया है, आप इनको शक्ल से पहचानते होंगे। अगर एक दो लोग नहीं पहचानते तो इनका नाम है सुभाष चौधरी और इनके चैनल का नाम है सुभाष चौधरी व्लॉग्स। ये भी वाइल्ड लाइफ के वीडियो बनाते हैं और वाइल्ड लाइफ की दुनिया में मुझसे सीनियर हैं। पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, तो बहुत पहले से हमारी जान पहचान है। और लॉकडाउन के टाइम पे जंगल सर्वाइवल तो हमने कहीं और शूट किया था। हालांकि जिस जगह पे हम बैठे हैं, मैंने डीकैथलॉन का ऐड यहीं पे शूट किया था। ठीक यही जगह थी। मैंने 4 वीडियो बनाए हैं कभी डीकैथलॉन के लिए, तो यहीं बनाए थे। तो सुभाष जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो ये बताओ, आपने यूट्यूब चैनल कब बनाया? 5-5.5 साल हो गए होंगे। तो एक फॉरेनर आई थी नीदरलैंड से, उसको ले जाना था। तो उसने अपनी यामा फेजर पे एक ले स्टैंड बनवाया था, मॉडिफाई करवा के मैंने दिया था। ले स्टैंड क्या होता है? मतलब ले लद्दाख स्टैंड होता है जिसमें वो लगेज रख ले। अच्छा। तो वो यामा फेजर के लिए कभी बना नहीं है, बुलेट के लिए तो बना है। तो मैंने कोई मिस्त्री थे, उनसे मॉडिफाई करके बड़ी मशक्कत के साथ 4-5 हज़ार रुपए में बन गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, ये तो डिफरेंट चीज है और बाइकर्स को भी फायदा मिलना चाहिए। तो मैंने उसको शूट करके वो यूट्यूब पे डाल दिया था। तो उसके काफी व्यू आए। तो जब से एक इंटरेस्ट जाग गया, तो वो 5 साल पहले, लेकिन उसके बाद फिर गैप हो गया था। कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यू शुरू कर देगा। वो 2-3 महीने का गैप हुआ, फिर कुछ डाला हो, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं रेगुलर हूँ डेली ब्लॉगिंग पे। क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ और तो वहीं की आसपास की शूट करता रहता हूँ। अच्छा, जब आप मतलब कौन से साल की बात है जब आपने वो स्टार्ट किया? अब आप लगा लो 2024 चल रहा है। हाँ। तो मेरे ख्याल से 18 होगा, 19 होगा। 19 नहीं होगा, हाँ। 18 होगा। 18 होगा। 19 में तो हमारी जान पहचान हुई थी, 19 में तो मैंने शुरू किया। अच्छा। क्योंकि एक बार मुझे आपने बताया था कि आपके टाइम पे वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स का झंझट नहीं था कुछ। हाँ, वो नहीं था। हाँ। कम था शायद। या शायद 1000 सब्सक्राइबर था, वॉच आवर्स का नहीं था। हाँ, चैनल ऐसा कुछ होगा। मेरे टाइम पे था। मेरे टाइम पे था कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, लेकिन आपके टाइम पे नहीं था। हाँ, तब नहीं था। क्योंकि जब हमारी मुलाकात हुई, आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज था, मेरा नहीं था। हाँ, मोनेटाइज था। हाँ। उस टाइम शायद मेरे को ध्यान है। हाँ। वो 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, तो थोड़ा इस तरह से दिखते रहते थे उसमें। हाँ, दिखते रहते थे। हाँ। तो अभी आप फुल टाइम यूट्यूबर हो कि साथ में कुछ करते हो? नहीं, फुल टाइम यूट्यूबर भी हूँ, लेकिन जैसा कि हम यूट्यूबर्स को इस चीज़ का मालूम है, मतलब आम जनता को मालूम नहीं है जो यूट्यूबर नहीं है। वो सोचते हैं ये यूट्यूबर है तो बहुत कमाई हो रही होगी। तो ये बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इसलिए अभी फिलहाल फुल टाइम यूट्यूबिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब के थ्रू मैं जैसे राजा जी में जीप सफारी बुकिंग हो गया, या कॉर्बेट में हो गया, या फिर जैसे विवेक अवस्थी जी का रिजॉर्ट है, मैं इनको भी बुकिंग देता रहता हूँ। तो वो हर जगह से मैं मतलब काम करता रहता हूँ, तो इसी फील्ड से रिलेटेड, जो कि यूट्यूब से ही मुझे फ़ायदा मिलता है। क्योंकि यूट्यूब की कमाई जो होती है वो गूगल एडसेंस से होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं एड्स, गूगल एडसेंस प्लस एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ मैं। तो फिलहाल तो बस अब ये चल रहा है, लेकिन फुल टाइम मैं इसी में ही जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे आप एक चीज़ बताओ, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं आजकल। देखिए, आजकल ये बोला जाने लगा है कि यूट्यूब चैनल बना के ग्रो करना ऑलमोस्ट उतना ही टफ हो गया जितना कि यूपीएससी में सिलेक्शन। हाँ, ये क्योंकि तो कंपटीशन क्या होता है, देखिए कि यूपीएससी क्या है, हम्म, एक नौकरी है जिसकी की 10 सीट है और कोशिश करने वाले लाख हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो टफ हो गया। हाँ जी। क्योंकि उसमें पास नहीं होना है, आपको टॉप 10 में आना है, क्योंकि 10 सीटें हैं। हाँ जी। ऐसे ही यूट्यूब का हो गया कि क्योंकि जो कंटेंट आप बना रहे हो दूसरा भी बना रहा है और अल्टीमेटली कंपटीशन हो रहा है। तो आप ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं, उनको क्या सलाह देते हो कि उनको 100% यूट्यूबर बनना चाहिए कि साइड में यूट्यूब चैनल चलाना चाहिए? नहीं, शुरू में तो मैं तो यही कहूँगा कि साइड में चलाना चाहिए। स्टार्टिंग से वो देख लें कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सेम चीज़ इस तरह से है कि आप कभी यूट्यूब चैनल सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़े बड़े डीएसएलआर ले लिए, तो आप मोबाइल से ही शुरू करोगे। तो आप देखोगे क्या मोबाइल से सक्सेस मिल रही है, तो फिर आप डीएसएलआर पर जाओगे। तो सेम ऐसा ही यूट्यूब के करियर में है। देखो, मैं आपको मोटी चीज़ बता देता हूँ। आपको ट्रेडिंग करनी है, जो फॉरेक्स की करते हैं या इंडियन मार्केट की करते हैं, तो 5-6 साल या 8 साल लग जाते हैं। जब आप दिन रात चार्ट देखते हैं तो आपको एक सेंस डेवलप हो जाता है कि कहाँ पे शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, क्या टेक्निकल आ जाते हैं। तो सेम यूट्यूब है, कम से कम 4-5 साल 6 साल बाद आप ना आपकी स्किल शार्प हो जाएंगी। वीडियो तो सौरभ जोशी भी बनाता है, दाल चावल की बनाएगा, दिखाएगा, मम्मी पापा कुत्ते को दिखा दिया। लेकिन उसकी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसको पता है क्या दिखाना है कि बंदा 10 मिनट तक चिपका रहेगा। सुबह वीडियो डालेगा, शाम को 42 मिलियन, मतलब वो 42 लाख, 4 मिलियन व्यू।
भैया उससे अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग वो सेंस डेवलप हो गया, तो वो सेंस डेवलप होगा टाइम के साथ। जब आप एक्चुअली वो सेंस के साथ में क्या हो गया ना, एक पहचान हो गई। हाँ अब लोग सोचते हैं जो उसको फॉलो करते हैं हाँ कि वो सोचते हैं कि भाई वो आज उसने क्या किया, हाँ है ना, तो अच्छा, वही देखने में। बिल्कुल भले ही वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एक दूसरे न्यू कमर के पास है तो उसके पास ऑडियंस नहीं है, उसके पास ऑडियंस नहीं हाँ, है। तो उसका भी फर्क पड़ता है। हम्म, लेकिन जो मतलब मेरा भी जो एक्सपीरियंस है मैं बोलना चाहूंगा कि आप 100% यूट्यूब, बहुत सारे लोग क्या है ना जॉब छोड़ना चाहते हैं हम्म, कि हम यूट्यूब के लिए जॉब छोड़ दें। हाँ देखिए, यूट्यूब से मेरी इनकम अच्छी खासी है, लेकिन मेरे खर्चे भी अच्छे खासे हैं। हम्म, तो अगर मैं सोचूं कि मैं केवल यूट्यूब की दम पे सरवाइव कर जाऊंगा तो एज पे करूंगा, लेकिन यूट्यूब की इनकम फिक्स नहीं होती। यूट्यूब में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे अभी नहीं, आपने ये हाँ, S24। S24 अल्ट्रा लिया है। लेकिन अभी आपने बोला कि बाद में DSLR ले लो, हाँ लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई तो मैं DSLR से शूट करता था, आप OnePlus 6 से हाँ करते थे। 1+6 7 था, हाँ वो 6 था, 6 था, पहले 3 था शायद, उस टाइम 3 हाँ, रहा हो, नहीं 6 था, फिर 6 था। जब हम चोपता गए थे। हाँ हाँ तो हुआ क्या कि जब हम लोग साथ में गए हाँ तो मेरा DSLR डब्बे में पैक है, हाँ हम साथ में एक ही गाड़ी में गए, हाँ ये पूरे रास्ते व्लॉगिंग करते हुए गए। हाँ और मैं क्यों नहीं कर पाता था कि जब तक वो कोई चीज आती थी तब तक मैं चेन खोलता था, उसको निकालता था, तब तक में वो चीज चली जाती थी हाँ चलती हुई गाड़ी में। तो तब इन्होंने बताया कि मोबाइल ज्यादा कन्वीनियंट होता है। हाँ हालांकि उसमें नुकसान क्या हुआ, इनकी मेमोरी भर गई चोपता में। हाँ, मेमोरी, बैटरी डाउन, बहुत चीजें हो जाती हैं। तो मेरे पास मेमोरी कार्ड था तो मैं शूट कर पा रहा था, लेकिन हाँ वो तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो हो जाता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अब ये है कि मोबाइल से शूट करना मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर वक्त पॉकेट में होता है, हाँ निकालो हाँ फट से आप रेडी हो जाते हो। कैमरा क्योंकि महंगा होता है, हाँ, प्लस उसके अंदर की मोटर होती है, धूल जाएगी तो खराब हो जाएगी, तो आप उसको पैक करके रखते मैं हो। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। नया कैमरा लेके मैं 50,000 का कैनन का ढिकाला की सफारी में चला गया, कैंटर में। तो कैंटर में पीछे शीशे नहीं होते हैं, धूल खुली थी, लास्ट सीट थी, तो सारी धूल ऐसे घूमती है। हम्म तो वो पूरा लेंस वेंस, उस दिन पहला दिन था और लास्ट दिन था उस कैमरे का, खराब हो गया। हम्म और दूसरा ना, आप कहीं भी शूट करोगे मॉल में, आप हर जगह रेस्ट्रिक्टेड होता है, हाँ कैमरे का प्राइजेस होते हैं, लेकिन हाँ, मोबाइल का कोई प्राइस कोई नहीं है। नहीं होता। और अट्रैक्शन भी नहीं, कोई गार्ड नहीं रोकेगा, कोई नहीं, आप चुपचाप से निकाला करे और जेब में रख लिया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मोबाइल का। मेरे पास क्या है कि एक किस्सा बताता हूँ। मैं बहुत पहले कुतुब मीनार का ब्लॉग बनाने गया, अच्छा तो वहां पे उन्होंने कहा कि सर, तो ट्राइपॉड ले जा रहा था, और किस्मत से मेरे पास ट्राइपॉड ऐसा था कि वो उसकी एक एक जो लेग है अलग हो जाता था। ट्राइपॉड भी बहुत हाँ, अट्रैक्टिव होता है, नहीं, ट्राइपॉड पे मना होता है ले जाना। मना होता है बिल्कुल। तो वो बोले कि सर ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। हम्म। तो मैंने उसकी 2 टांगे खींच के पॉकेट में रख ली, मैंने कहा तो वो बोला अलाउड है। तो सेल्फी स्टिक अलाउड थी उनकी, पता नहीं क्या रूल थे उस टाइम हाँ कुतुब मीनार में। तो वो सिंगल पॉड बना के ले गया था, क्योंकि मोबाइल था। हाँ कैमरा होता तो फिर चार्जेस पे करने पड़ते। हाँ हाँ। तो करते हैं जिसको जैसे ही सुविधा है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि व्लॉगिंग के लिए मोबाइल ज्यादा बेहतर है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जब वो यूट्यूब चैनल प्लान करते हैं तो ऑर्डर करके लाखों रुपए का सामान मंगा लेते हैं। मेरी पर्सनल सलाह है कि आप ऐसा मत करो। जिसके वीडियो में अगर आप देखोगे ना, गांव का कोई बना रहा है जिसका कि 15,000 रुपए का मोबाइल है, उसके भी मिलियन में व्यू आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कंटेंट के व्यू आते हैं, क्वालिटी इनहेंस कर देती है, क्वालिटी के व्यू नहीं आते। हाँ जी। अगर क्वालिटी के आए तो कोई भी फोटोग्राफर फोटो शूट करेगा तो व्यू आ जाएंगे। हाँ, आपकी ऑडियंस जब अच्छी आ गई, उसके बाद में अगर आपने क्वालिटी भी अच्छी कर दी तो और उनको अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग टीवी पे देखते हैं। हाँ जी। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं यूट्यूब चैनल के लिए कि आप महंगा लैपटॉप खरीदो। मोबाइल ठीक है, जितना आपके बस में है आप उतना खरीद लो। बल्कि मैं वो बताना चाहूंगा एक चीज, लैपटॉप में अगर आपको 4K वीडियो एडिट करनी है तो 1 लाख का लैपटॉप चाहिए। गेमिंग वाला। और हाँ, मेरे लैपटॉप से भी नहीं हो पाती, 50,000 का है, लेकिन आप मोबाइल में कर लो। 4K कर सकते हो आराम से। मेरे साथ यही हुआ था जब मैंने OnePlus 10 Pro लिया, तो वो उसकी फुटेज उसमें लैग करती थी लैग मेरे करेगी। लैपटॉप में। अब ये हुआ, तब मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं मोबाइल पे एडिट कर दूं, तो मैंने काइन मास्टर ले लिया। तो अब आप समझ लो मेरे 2 मोबाइल हैं, 2 यूट्यूब चैनल है। एक चैनल इससे चलता है, ये जो मेन विवेक अवस्थी चैनल S24 अल्ट्रा से, और जो विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज है वो चलता है उससे, क्योंकि मैं उसको इससे शूट भी नहीं करता है, क्योंकि वो मैंने स्टाफ रखा हुआ है एडिटिंग के लिए, तो वो मुझे भेजना पड़ता है टेलीग्राम पे। तो इतनी हैवी फाइल बनती है जाती नहीं है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो वो उससे शूट करके उसी पे एडिट होके उसी से अपलोड हो जाता है। अच्छा। उसमें भी मैंने वो पोस्टपेड लिया है, इसमें भी। तो मैं बिना लैपटॉप के अपना, मतलब ठीक ठाक ही चैनल है मेरा, और बिना लैपटॉप के, लैपटॉप तो है मेरे पास बिजनेस वाला, लेकिन उस पर ये वीडियो एडिट नहीं हो सकते, तो मैंने दूसरा खरीदा नहीं है, आराम से चल रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत तामझाम कर लो,
आप अपने कंटेंट पे फोकस करो। बिल्कुल ये सब चीजें तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर हम्म, सकते हो। मोबाइल में करने में, एडिट करने में आपको फायदा है कि आप हम्म, गाड़ी में चल रहे हो, कार में, हम्म, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है, आप एडिटिंग कर सकते हो। हम्म, लैपटॉप में नहीं कर सकते, वो हिलेगा, हाँ। आंखों में दर्द हो जाएगा। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आपके पास भी बहुत न्यू कमर आते होंगे कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना, या करते होंगे वो आपको आते कहते होंगे सब्सक्राइब करवा देना। हम्म, तो एक वीडियो बनाते ही सब्सक्राइब करवाना शुरू कर देते हैं, स्टोरी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे पास भी बहुत आते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपको कोलेबरेट करता हूँ और मैं आपको पूरा शॉर्ट आउट दूंगा, लेकिन आप 1 महीना वीडियो बना लो डेली। मुझे पता है वो बंदा वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसकी हॉबी नहीं है, वो उसको दिल से नहीं, वो या तो फेम चाहने के लिए या मनी के लिए वो करते हैं, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, ये चीज़ें दिल से होती हैं। तो बहुत 90% लोग हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, 2-3 वीडियो बनाई, 4 वीडियो बनाई, फिर टाइम टाइम फूस। तो ये देख लीजिए। एक्चुअली दूसरी बात, जब आप शाउट आउट कराते हो, दूसरे से कोलैबोरेशन के लिए बोलते हो, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है आपको। क्योंकि देखिए, हम 2 यूट्यूबर बैठ के, ये जंगल पॉडकास्ट है हमारा, चर्चा कर रहे हैं, ये कोई इंटरव्यू नहीं है। और मैं भी पुराना हूँ, ये मुझसे भी पुराने हैं। तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर आप किसी दूसरे यूट्यूबर से बोलते हो कि मेरे चैनल का नाम ले लो, आपको लगता है कि जो ऑडियंस ने नाम सुना वो आपके पीछे भागने लगेगी। इतनी बिजी लाइफ है, कोई नहीं भागता। जी बिल्कुल। जिसको कोई फॉलो करता है ना, देखिए अभी जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक मेरे सब्सक्राइबर खरगोन से हैं जो 1100 किलोमीटर गाड़ी चला के मिलने आए हैं। मैं आपको फ्रेम में दिखाई देता हूँ उनको। आप एक मिनट दीजिए, बीच में खड़े हो जाइए। आ रहे हैं, देखना। आ रहे हैं तो थोड़ा बैठ जाइए, हल्का सा, ये स्टोन है यहाँ पे। बैठ गया ना। हाँ आए। ये दोस्तों मुकेश राठौर जी है, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते हैं, तो सिर्फ मिलने के लिए 1100 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं। दिन में भी चलाई और रात को भी चलाई, तब आए। तो सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे, मिलने के लिए 1100 किलोमीटर गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है। तो जब आपके वीडियो से ऐसी कनेक्टिविटी बनेगी कि कोई बंदा आपसे मिलने के लिए इतनी दूर आ रहा है, तो वो आपके वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन अगर शाउट आउट से मान लीजिए मैंने बोला होता कि आप सुभाष चौधरी का वीडियो देखो, तो क्या आप मिलने आते हैं? नहीं, जब तक आपका कनेक्ट नहीं बनेगा आप नहीं आओगे ना। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि अपने चैनल का नाम किसी से बुलवा दिया, उसने सुन लिया, वो भी भूल, क्योंकि वो वीडियो छोड़ के नहीं जा रहा है, वो वीडियो कंटिन्यू कर रहा है, और तब तक वो तो भूल ही चुका है वो नाम को। बस वही है, सब्सक्राइबर अलग होते हैं, व्यूवर्स अलग होते हैं। जैसे मेरे भी 55,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं कोई भी वीडियो डाल दूं। तकलीफ हो जाएगी। हाँ, अब गुरु बैठे ना। सॉरी, हाँ। नहीं कोई बात नहीं। हाँ। एक बहुत बारीक चीज बताता हूँ मैं आपको। मेन इनकम जो इससे होती है वो डेली व्यूवर से होती है। हाँ। मतलब मैंने ऐसा देखा, लोग शॉर्ट्स का चैनल डाल रखे हैं, वीडियो कंटेंट, वो वीडियो डालते हैं तो 1-2 व्यू भी नहीं आता, लेकिन उनके सब्सक्राइबर 5 मिलियन में है। ऐसे बहुत है, मैं देखता रहता हूँ स्क्रॉल करके, फिर मैं देखता हूँ कि वो तो शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं रील की वजह से, लेकिन व्यूवर्स नहीं है, वो देखते ही नहीं है, तो उनकी जीरो इनकम होती है 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी। ऐसे बहुत चैनल मतलब नहीं, शॉर्ट में थोड़ी होती होगी, थोड़ी बहुत, जीरो नहीं। हाँ। लेकिन मतलब बहुत ज्यादा। आप समझ लो कि जो अगर आपको वीडियो बना के अगर 100 रुपए की कमाई हो रही है, हाँ, तो शॉर्ट्स बना के 50 पैसे की। 50 पैसे की, बिल्कुल बिल्कुल। और हर वीडियो तो वायरल होती नहीं है, हर नहीं होती है, पहले आसान था। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि आपको लगे रहना पड़ता है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि अरे यार अब तो मैं हिम्मत हार गया। अगर आप, और दूसरी बात मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप दूसरे यूट्यूबर से अपने आप को कभी कंपेयर मत करो। हाँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे मेरा कंपटीटर ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये पहली बात तो क्या होती है, सजेस्टेड वीडियो जाती है दूसरे के पास, कि अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो सुभाष चौधरी की वीडियो पीछे से आ सकती है, सुभाष चौधरी की देख रहा है तो मेरी आ जाएगी। बिल्कुल। वो तो 5-7-6 यूट्यूबर की आएगी। यूट्यूबर मान लो वाइल्ड लाइफ के 200 हैं, और कोई सोचेगा वो क्या कर रहा है तो मैं वो करूं। आप वो करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप नया करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं, आप सच मानिए मेरी बात को, क्योंकि झूठ, आप अगर आप मेरे सब्सक्राइब, तो मेरा चैनल है तो आप मेरे सब्सक्राइबर, आप जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इंडिया के यूट्यूबर, जो वाइल्ड लाइफ यूट्यूबर, उनके वीडियो नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। रीजन ये है कि जब एक ही कंटेंट आप बना रहे हो, दूसरा भी देख रहा है, तो कल जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता, गाड़ी चला रहा हूँ तो जो मुंह में आया बोल रहा हूँ। मैंने कई बार बोला कि अगर किसी ने गलत बोल दिया और वो मेरे दिमाग में फिट हो गया, जैसे एक बार मैंने गाड़ी चलाते गलती से पाउंड पर स्क्वायर इंच को पर स्क्वायर इंच बोल दिया, PSI, टाइगर का जो बाइट फोर्स है। अब गाड़ी चला रहे हैं हाथी के इलाके में, टेंशन है कि इधर भी हाथी इधर भी हाथी, कई बार कुछ गलत बातें निकल जाती है मुझसे।
तो ऐसे ही अगर आप देख रहे हो, और जरूरी नहीं कि वो यूट्यूबर ने रिसर्च करके बनाया हो, बहुत सारे बहुत अच्छे रिसर्च करके बनाते हैं, बहुत सारे नहीं बनाते, तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे मुंह से निकल सकती, इसलिए नहीं देखता। मेरे पास अगर टाइम मिलता है, एक तो बहुत बिजी शेड्यूल है, 2 चैनल चला रहा हूं मैं, हाँ तो मैं डिस्कवरी चैनल नेट जियो देखता हूं, जहां से मुझे पता है कि मुझे कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, कोई ऐसी बात, और सीखने की रटी रटाई बात नहीं, मैं आपको भी टिप्स दे रहा हूं, आप क्या करो। मैं जब अगर नेट जियो देखता हूं या डिस्कवरी देखता हूं, तो मैं जानवर की चाल को, जैसे जानवर जा रहा है, तो मैं ये नहीं देख रहा वो बोल क्या रहा है, नरेटर बोल क्या रहा है, हाँ मैं देख रहा हूँ कि जो मैं अपने वीडियो में डिस्क्राइब करता हूँ कि टाइगर के कंधे मैंने कई वीडियो में बताया कि टाइगर के कंधे पतवार की तरह चलते हैं, वो अपनी बॉडी को इतना नीचे झुका लेता है कि हड्डियां तो झुका नहीं पाता, तो कंधे की हड्डियां बाहर निकल आती हैं और वो ऐसे ऐसे पतवार की तरह चलती हैं। सेम डेमो करके दिखा दिया, जब मैं बांधवगढ़ गया तो जो टाइगर मिला आधे घंटे के लिए, वो वैसे ही चल रहा था और वो सामने ही आया। अच्छा तो ये बात मैंने क्या जंगल में, वो तो मेरे सामने बांधवगढ़ में करके दिखाया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि रोज टाइगर दिख रहा है, कभी हाँ कभी दिखता है, लेकिन डिस्कवरी चैनल में आपको रोज दिख जाता है। हम्म, अब आप उसकी जो स्टडी कर रहे हो, हाँ तो उसकी चाल देखो, उसके पैर रखने का स्टाइल देखो, फिर उसको स्लो मोशन में कर दो। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप उसकी चाल को स्लो मोशन में चलाओ, तो आपको कुछ एक नई चीज मिल जाएगी बताने के लिए अपने व्यूअर्स को। तो ये चीज है कि जरूरी नहीं कि आप दूसरे को देखो। दूसरी चीज, एक चीज बताओ, जैसे कोलेबोरेशन तो हमने बहुत बार किया। हाँ हाँ लास्ट टाइम आप आए थे जब मैंने केक कटिंग करी थी, हाँ हाँ कितने सब्सक्राइबर का फायदा हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कुछ भी 200 कोई 500 ही हुए होंगे, हाँ कुछ भी फर्क ऐसा कुछ पड़ा नहीं है, नहीं पड़ा कुछ ना। नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं होता कि आपने कोलेबोरेशन कर लिया तो आपको जमीन आसमान का, पहले होता था जब यूट्यूबर्स कम थे, आजकल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आजकल अगर सौरभ जोशी के पास भी चले जाओगे ना, हाँ हाँ तो 1000 का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्योंकि जो उसकी ऑडियंस है वो उसी के पास है, उसी के पास वो है, दूसरे के पास नहीं जाएगी, वो अपना वीडियो क्योंकि कंटिन्यू करेगी। सौरभ जोशी भी हर दूसरे दिन किसी ना किसी व्लॉगर के साथ, मतलब दिल्ली अब तो परमानेंट उसने घर ले लिया, दिल्ली सिर्फ इसलिए ताकि वहां पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन किसी दूसरे यूट्यूबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को नहीं पड़ता। हाँ वो तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा, दूसरी एक चीज क्या होती है ना, कि अगर आप 2 यूट्यूबर चल के एक ही जगह जा रहे हो ट्रिप पे, हाँ हाँ ठीक है ना, आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा आ गया है, हाँ लेकिन मेरी सलाह है कि अगर आप ऐसा करो तो कंटेंट अलग अलग शूट करो। हाँ अगर आपने एक ही कंटेंट शूट किया, हम्म तो होगा क्या कि जिसने पहले वीडियो डाल दी ना, हम्म उसको एडवांटेज है, जिसने बाद में डाली, क्योंकि हम्म, वो पहले ही देख, बहुत कम हाँ ऐसे लोग होंगे जो दूसरे का नहीं देखा होगा। हाँ तो इसमें मतलब जो जैसे आपको क्या लग रहा है, जैसे लोग यंगस्टर्स जो देख रहे हैं हाँ कि भाई वो बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज करते हैं कि भाई आपका आशीर्वाद चाहिए, तो देखो भैया, आशीर्वाद के नाम पे अगर आप बोलते हो ना कि आपका नाम ले लिया जाए, हाँ नाम तो मैं ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रॉब्लम बताओ क्या, दूसरे का भला करने से कोई दिक्कत नहीं, आप देखते हो भला करते हो, प्रॉब्लम बताओ कहाँ आती है, कि रिक्वेस्ट है 100, हम्म, और अगर मैं 100 लोग का नाम लूं, हम्म, तो मेरे वीडियो को देखना लोग बंद कर देंगे, हाँ कि ये तो सिर्फ एडवर्टाइज करता है, अपना काम तो करता ही नहीं है। हाँ क्योंकि वो मेरा वीडियो इसलिए देखने नहीं आ रहे कि मैं दूसरों का प्रचार करूं, वो देखने आ रहे हैं कुछ अच्छी बात दिखाओगे, हाँ ठीक है ना, हाँ और उसमें मैं कहूँ फलाने आज भैया इनका चैनल ये देख लो, इनका ये देख लो, 4 चैनल के रोज नाम बोलूंगा, तो मेरी ही व्यूअरशिप गिर जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल जब लोग बोलते हैं आशीर्वाद, तो आज जैसा डिस्कशन है जंगल हाँ पॉडकास्ट में, मेरा एक पॉडकास्ट और है दिल खोलकर कुछ बोलकर, हाँ तो इसमें कोई टॉपिक नहीं है हमारा, बस बैठ के हम जंगल में बैठे हैं, कुछ ना कुछ बातें कर रहे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल तो उसमें यह है कि यही है आशीर्वाद, अगर आप छोटे उम्र में, हाँ कि आप मेहनत करो, जो टिप्स दे रहा है ये कोई छिपी हुई टिप्स नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको टिप्स दे दी तो मेरा कुछ कम हो गया। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, घटता कुछ नहीं है। कुछ और याद आ रहा है यंगस्टर्स के लिए, जैसे जो देखो यंगस्टर के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, पहले तो मतलब सभी बोलते हैं इसको, पहले अपने उसको हॉबी को परस्यू करो, अगर आप हॉबी को करियर बना लोगे तो आपको एक भी दिन काम करने की जरूरत नहीं है। तो पहले देखो कि आप मैं बताता हूँ मैं यूट्यूब किस लिए चला पा रहा हूँ। मैं अपने फादर की वजह से चला पाता हूँ, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, जब हम छोटे छोटे थे तो मतलब लोगों के पास टीवी नहीं थे, और वीसीआर आता था ना, कैसेट वाला, बड़ी कैसेट वाला, तो फादर वो लेके आ गए घर पे। हम रेजिमेंट देहरादून में पोस्टेड थी, 97 की बात है, पूरी रेजिमेंट में किसी के पास वीसीआर नहीं था। पैनासोनिक का कैमरा लिया, आज भी रखा हुआ है, वो नहीं होते थे लोगों के पास, उनके पास उनको शौक था इन चीजों का, गैजेट का, फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, तो वो मेरे डीएनए में है, शायद इसी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। तो वरना मैं बताता हूँ 5 साल कम नहीं होते, दिन रात, बारिश का मौसम है, मई चल रहा है, कभी सर्दियाँ चल रही है, विंटर चल रही है, और आप दिन रात लगे पड़े हो, मूड इतना स्विंग होता है, लेकिन मैं रियली बता रहा हूँ इसके प्रति मेरा कभी मूड स्विंग हुआ ही नहीं है।
वरना छूट जाता है। तो अगर आप ये कर सकते हो लॉन्ग टर्म है, कभी ये मत सोचना कि 1 महीने 2 महीने का खेल है, लंबा चलना है तभी। फुल टाइम जॉब है यूट्यूबर, फुल टाइम जॉब है, फुल सुबह टाइम से जॉब। लेके रात तक आपको एक्टिव रहना है, कब हाँ क्या शूट करना है, बिल्कुल फुल टाइम मैं करता हूँ। और फिर एडिटिंग करनी है। फिर एडिटिंग, मेन एडिटिंग। लोग ना शूट तो कर लेते हैं, शूट तो कोई भी कर हाँ। लेता है, लेकिन इसको ट्रांसफर करना और फिर एडिटिंग करना, सारी फाइल को संभाल कर रखना। काफी बार मैं बताता हूँ, मैंने इतना लंबा ट्रिप किया था, वैष्णो देवी गया था। वो ट्रिप मेरी 2-3 दिन की थी, और उसमें बहुत सारा डेटा था वैष्णो देवी का, गोल्डन टेम्पल का। तो मैंने लैपटॉप में डाल दिया, हार्ड डिस्क आती है, अब तो एसएसडी चलने लगी है, वो खराब नहीं होती। तो मोबाइल लैपटॉप थोड़ा सा गिर गया और वो क्रैश हो गई, तो सारा डेटा मेरा चला गया। तो ऐसा भी होता है कि आपकी 20-20 दिन की भी मेहनत, उसमें 20 दिन के और ब्लॉग चलते हैं, पैसे भी लगे होंगे। पैसे भी लगे बहुत, होटल वोटल रुकना, तो ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीजें कर करके आप सीखते हो। फिर मैंने सोचा नहीं, डेटा 2 जगह होना चाहिए, मोबाइल में भी होना चाहिए, जब तक लैपटॉप का एडिट ना हो जाए वो फिर ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो बहुत सारी बारीक बारीक चीजें, ये करप्ट हो जाती है फाइल कभी क्या, लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि मैंने 4-5 साल में सब कुछ सीख लिया है, किस तरह से फोल्डर मैनेज करने हैं। ये डेटा मैनेज करना भी आना चाहिए। क्या क्वालिटी, क्या वॉइस क्वालिटी, अभी आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, परफेक्ट। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होगी, ये भी एक्सपीरियंस के साथ आता है। स्टेबलाइजेशन, लोग मोबाइल हिला देते हैं, वो कर देते हैं। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ यंगस्टर को। तो वही धीरे धीरे चीज़ें सीखी जाती हैं और टाइम लगता है, और एकदम से कुछ नहीं होता है। तो नहीं, और दूसरी चीज ना कि हाँ अगर वाइल्ड लाइफ का व्लॉगिंग नहीं कर रहे होते आप, हाँ तो क्या कर पाते? दूसरा वीडियो, मान लो अभी हाँ टेक चैनल चलाना ही बोल दिया हाँ जाए, हाँ हाँ जो हॉबी है वही कर पाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो हॉबी है वही कर पाएंगे। और मेरे को ना, मतलब मैं नेचर से पहले से ही कनेक्ट हूँ। बचपन में छोटा छोटा, मतलब मैं वो देखता था, डिस्कवरी चैनल, बियर ग्रिल देख लिया पहले से ही। तो वो जो मैं, मतलब दिल से बनाता हूँ वीडियो, और मैं कभी किसी को, मैंने भी कॉपी नहीं किया, बिल्कुल आपसे डिफरेंट है मेरा। और मैं होम व्लॉग भी बनाता हूँ, वाइल्ड लाइफ के भी बनाता हूँ, जो भी बेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से दूर पड़ता है राजा जी। तो 50 किलोमीटर डेली ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आसपास का वहीं का ही शूट करता रहता हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जो हाँ अगर हॉबी है वो हाँ आप काम कर रहे हो, तो आपको फिर ये नहीं पता चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई। बिल्कुल लेकिन अगर आपको दूसरा फील्ड दे दिया जाए जो आपका फील्ड नहीं है, फिर आप 1 घंटा काम करके ही बोर हो जाओगे। नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर तो पाऊंगा। अगर तो आप यूट्यूब चैनल बनाने हाँ की सोच रहे हो, या हाँ तो आपका ये मत देखो कि मेरे एक फ्रेंड से बोले मुझे बनाना है और मैं वाइल्ड लाइफ का बनाऊंगा। मैंने कहा भाई, आप वाइल्ड लाइफ का बनाओ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई मेरा कंपटीटर आ जाए, कंपटीटर तो इतने सारे हैं, हम्म, एक दोस्त आ जाए। लेकिन मैंने कहा ये बताओ, आपको वाइल्ड लाइफ का कोई सा भी नॉलेज है? हम्म, बोले नहीं। तो मैंने जब तक आप सीखोगे ना, हाँ तब तक मैं आप उस फील्ड में जिसमें कि हम्म, वो आईटी से हैं, हाँ मैंने आईटी में बनाओगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। हाँ जैसे मैंने गलती की थी, मैंने बिल्कुल। मेरा जूलॉजी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, सिविल सर्विसेज में लॉ ले लिया था। हम्म, अगर मैंने जूलॉजी लिया होता तो मैं शायद बहुत आगे होता हाँ उसमें। लेकिन जो जैसा किस्मत में होता है, आज मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरा सपना था बचपन से मैं जंगल में रह पाऊँ, और आज मैं यूट्यूब की वजह से जंगल में रह पाता हूँ। हम्म। तो वो ठीक है, लेकिन अभी इस यूट्यूब से आप भी सेटिस्फाइड हो? फुली सेटिस्फाइड। यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है, मैं ये नहीं बोलूंगा। बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, बहुत फैमिली। मैं बताऊंगा, जैसे कि आप भी जानते हैं, आप भी यूट्यूबर हैं। मतलब ऐसे एक तो रणजी प्लेयर हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, विक्रम जी। वो सचिन तेंदुलकर के साथ भी खेलते हैं, रणजी प्लेयर हैं। तो इतने बड़े रणजी प्लेयर हैं, और स्टेट की तरफ से खेलते हैं, हरियाणा की तरफ से। तो वो अ, मतलब मेरे सब्सक्राइबर और मेरे को मैसेज करते हैं, और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, मेरे को शर्म आती है। मैंने कहा यार, ये मतलब पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बड़े हैं उनको रिप्लाई करूंगा, टाइम नहीं मिलता है। और बहुत बड़े बड़े आदमी इससे कनेक्ट होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे लोग अमेरिका से लोग देख रहे हैं, और बहुत हेल्प भी करते हैं। और जैसे कि आप देख लीजिए, वो छोटा भीम वाले वीरू की कितनी हेल्प करी है यूट्यूब की वजह से। यूट्यूब रियली पावरफुल। बहुत पावरफुल। अभी बांधवगढ़ में मैंने एक वीडियो बनाया था हाँ गाइड की समस्याओं के बारे में। तो उसमें क्या हुआ कि वो वीडियो टॉप ऑफिशियल तक पहुंच गया, हम्म और उनकी तारीफ ये करनी चाहिए, उन्होंने एक्शन लिया। हम्म जो पीसीसीएफ है उन्होंने मीटिंग बुलाई, सारी प्रॉब्लम गाइडों की सुनी, ऑफिसर्स की सुनी, सोल्यूशन निकाला। बाथरूम की जो समस्या थी उस पर भी काम चालू हो गया है। तो जरा सा एक वीडियो बनाने से, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि वो ऑफिसर्स ने ईगो पे नहीं लिया, हाँ उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया, पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने उस पर काम किया। हम्म तो जो समस्या इतने दिन से चली आ रही थी, इवन वो गाइड साहब ने कागज दिखाए थे वीडियो में कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पता नहीं कहाँ कहाँ लिखे थे, लेकिन वहां पे नहीं ध्यान गया होगा। हाँ लेकिन वो एक वीडियो बनाने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ दूसरी बात, मैंने एक वो टाइगर अटैक का वीडियो बनाया था, तो उस पे इतने साल पुरानी घटना थी, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें मेरे वीडियो का लिंक डाला है। मुझे किसी सब्सक्राइब ने, अच्छा इंस्टाग्राम पे लोग भेजते रहते हैं, तो अच्छी कनेक्टिविटी होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक जंगल पॉडकास्ट किया था,
जिम कॉर्बेट के बारे में बायोग्राफी। तो उसमें मैंने बताया था कि उस टाइम पे एक बीट ऑर्गेनाइज करने में 300 रुपए के आसपास खर्चा आता था, जो कि बहुत महंगा खर्चा था। हाँ। और मैंने कहा उस टाइम पे सोने का भाव कितना रहा होगा, 100 रुपए या 10 रुपए में अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। तो अमेरिका से पीके टिक्कू जी की मेल आई है अच्छा। कि उन्होंने निकाला जाके सर्च करके सोने का भाव उस टाइम पे, अच्छा। तो 20 रुपए तोला था। अच्छा। तो इतने ज्यादा लोग हाँ, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है और ठीक पूरे है, वर्ल्ड से। पूरे अमेरिका में है। हाँ। और वो देखा तो वो अपना काम छोड़ के वो R&D करने बैठ गए कि क्या था, और उन्होंने बताया। तो YouTube एक तरह से जैसे टीवी है, टीवी में आप वो देख रहे हो जो दिखाया जा रहा है, बिल्कुल। YouTube में आप वो देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। बिल्कुल। तो एक अच्छी चीज है। जनरल हमने चर्चा की, कोई हमारा टॉपिक नहीं था। हाँ बिल्कुल। जंगल पॉडकास्ट है, जंगल की बातें, और जब दो जंगल के हाँ। यूट्यूबर हैं तो इसी तरह की बातें होंगी। बिल्कुल। तो ये संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि रोज मेरे पास 250 से 300 इंस्टाग्राम पे आते हैं, आपके पास भी आते हाँ होंगे। बहुत आते हैं। और उसमें बहुत सारे क्या, अच्छा उस वक्त होता क्या है कि वो बोलते हैं सर प्लीज मदद कर दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, प्लीज कर दो। तो दिल कर रहा होता है कि क्या बोले। और प्रॉब्लम ये है, आपको बताई कि अगर एक व्यक्ति का नाम बोल दिया, अभी एक दो यूट्यूबर के साथ मैंने वीडियो बना लिया यहाँ, तो अब मेरे पास एक लाइन है कि हम आपके पास आना चाहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आपको सब्सक्राइबर से मिलवाया, कितने प्यार से वेलकम किया, वो भी कितने प्यार से बात कर रहे हैं। मुझे इस बात से मतलब नहीं कि आप यूट्यूबर हो कि आप सब्सक्राइबर हो, आप प्यार से मिलने आ रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात और है। वो भी मौके मौके की बात है, आप यहाँ पर थे और ये तब आए। आए। अच्छा तो उसके आगे बाद में इतना कुछ, जब मैं कान्हा गया तो वो साधना तिवारी जी दुर्ग से आई मिलने, अचार बना के लाई घर से, और चिवड़ा और दुनिया भर का सामान, वो अभी भी खा रहा हूँ मैं। ठीक है। जो अभी बांधवगढ़ में जो लेमन ग्रास रिजॉर्ट में मैं रुका, तो अनिल शुक्ला जी उन्होंने पहले पूछ लिया था आपको कैसा खाना पसंद है। मैंने कहा सर मुझे देसी फूड पसंद है। आप मेरे सामने 5 स्टार का खाना रख दो, एक टाइम पे दाल बाटी चूरमा, दाल वाफले, या इस तरह के हाथ की बनी रोटी, दाल, चटनी, मैं उसको छूऊंगा भी नहीं। बचपन से मेरा ऐसा नेचर है। तो मैंने बोल दिया था आप अगर मुझे मेरे पसंद का बनाना चाहते हो, देसी फूड बनवाना। उन्होंने वैसा ही बनवाया, मिक्सी में नहीं, चटनी सिलबट्टे में पीस के। अरे वाह। सब बिल्कुल बहुत बढ़िया टेस्ट था, सामने ही बनवाया। तो एक अचार मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा ये भी क्या रिजॉर्ट में बनाया? बोला नहीं, ये मेरी वाइफ ने घर से बनाया। मैंने गजब है। वो बात उन्होंने नोट कर ली। अच्छा। भोपाल जाके बोलते हैं सर एड्रेस बताइए रिजॉर्ट, उनको पता है रिजॉर्ट में दिया, तो उन्होंने अचार का डब्बा भेजा है, वाइफ से बनवा। ठीक है ना। तो ये जो है, ये अफेक्शन है, ये प्यार है, जो कि आपको एक्सटेंडेड फैमिली मिल जाती है, और वो भी बहुत मेहनत करने के बाद, और कुछ बहुत सालों में, मतलब बहुत सालों मिलता है। लेकिन वो तब होता है जब आपके सब्सक्राइबर आपको प्यार करते हैं। तो अब जब हमें ऐसे मैसेज आते हैं ना कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मदद कर दो, तो दिल अंदर से रोता है। लेकिन आप बात को समझो, अगर मैंने आपके चैनल का नाम बोला, आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ 100 सब्सक्राइबर बढ़ गए, वो किसी काम के नहीं है, एक दो वीडियो देख के छोड़ देंगे, क्योंकि उनका आपसे कनेक्शन नहीं है ना। जबरदस्ती बोला गया है नाम। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एक का नाम बोलते ही 1500 की रिक्वेस्ट अगले दिन आ जाएगी कि मेरा नाम बोलो। और मैं हर वीडियो में, जैसे मैंने बताया, नाम बोलूंगा तो मेरे ही चैनल को लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये कंटेंट नहीं दिखाता, सिर्फ लोगों का प्रचार करता है। तो आप इस बात को समझो, ऐसी रिक्वेस्ट मत दिया करो। इस वीडियो में ही दिल से जो हम लोगों का दोनों का एक्सपीरियंस था, वो हमने बता दिया है। कोई इसमें ये नहीं है कि हम अपने राज बता देंगे, तो इसमें कोई राज होते नहीं है। ये तो ओपन है बिल्कुल, इंस्टेंट, कोई कॉपी किताब नहीं है, कहीं भी कट नहीं है इस वीडियो में। कट नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, बस कैमरा एंगल चेंज किया। तो ये कुछ बातें थी, जो ये भी बहुत सीनियर है, मैं भी इनसे आप तो वैसे तो ये वैसे ही बोल रहे हैं बड़प्पन में सीनियर है, लेकिन ये ढिकाला उस टाइम पहुंच गए थे जब लोगों को पता नहीं था, और कैमरा था वीडियो 3 के पास। वो एक वीडियो थी। पर लेकिन इन्होंने फिर वो YouTube में डाली, लेकिन किसी और चैनल में। किसी और चैनल में। वो जैकल वाला 2008-9 में जाता था ढिकाला। तो ये दोस्तों कुछ दिल की बातें थी। तो सुभाष चौधरी से अक्सर मुलाकात होती रहती है, और फिर होगी, फिर जब ये आएंगे फिर चर्चा करेंगे कुछ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा और सुभाष चौधरी का, सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।